देखो जब जिनवाणी की जय बोलने में कमल जैसे चेहरा खिल जाते हैं, जब जिनवाणी की जय बोलने में चेहरा तुम्हारे कमल जैसे खिल जाते हैं और कहीं जिनवाणी तुम्हारे भीतर बैठ जाए, भीतर जिनवाणी तुम्हारे भीतर बैठ जाए तो का काम अच्छा नहीं हो सके। बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, असल में तुम्हारे पास बहुत कुछ है। एक बात का अनुभव करो, तुम्हारे पास थोड़ा नहीं है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। एक मानव समाज की दृष्टि से देखो, या एक जैन समाज की दृष्टि से देखो, या एक समाज की दृष्टि से देखो, या एक जीव की अपेक्षा देखो, बहुत कुछ शक्ति है तुम्हारे अंदर। इतनी शक्ति है कि तुम सिद्ध दशा को उपलब्ध हो सकते हो, क्योंकि तुम सिद्ध हो। अब ऐसे सिद्ध होने के बाद अगर संसार के चक्र में अटके रहे, भटके रहे, तो उसको कोई क्या कर सकता है। इसलिए तुम्हारी तैयारी हीरा बनने की है। तो हीरा कैसे बन जाओगे? तुम हीरा थे, हीरा हो और हीरा ही रहोगे। अरे चांदी सोना सब अलग बात है, हीरा है। हीरा पकड़ना ध्यान से। एक जगह एक प्रसंग बना, कोई व्यक्ति चला, चलने के साथ में उसे खदान मिली। वो खदान थी शायद उसे लोहे की। बटोर लिया, कुछ रख लिया, थोड़े आगे चला तो उसने देखा ध्यान से कहीं चांदी की खदान मिली। उसने लोहा को फेंका तो चांदी रख ली। थोड़ी और आगे बढ़ा, उसे सोने की खदान मिल गई। तो सोनराज ने चांदी फेंकी, सोना रख लिया। थोड़ी और आगे बढ़ा तो सोने की खदान छोड़ उसे एक हीरा की खदान मिल गई। उसने वो सोने को भी छोड़ा और हीरा को बटोर दिया। अब वो हीरा को संभाल के ध्यान से आगे बढ़ रहा है। संयोग की बात, हीरा लेकर के चल रहा है। एक अवस्था उसे आगे और मिली, वो अवस्था ये मिली, वो अवस्था ये मिली कि एक व्यक्ति उस प्रतीक्षारत है कि जहां उसे हीरा मिला था, उसके चक्रव्यूह को छोड़ने के लाने एक व्यक्ति जो पहले मिल चुका था वो बड़ा परेशान था। क्यों? कि वहां नियम था जिससे मिलेगा ये हीरा, जब तक दूसरा इसे प्राप्त नहीं करेगा तो तब तक वही रुका रहेगा। संयोग की घटना थी। वो व्यक्ति वहां पहुंचा, बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले हमें हीरा चाहिए। तो बोले वो सामने वाला जो व्यक्ति बैठा है वो कह रहा है तुम्हें क्या चाहिए? बोले हीरा चाहिए। बोले जल्दी आओ, देर मत करो। उसने दिया। बोले तुम इतनी जल्दी क्यों देना चाहते हो? बोले बस ये मत पूछो क्यों देना चाहते हो, हम तो तुम्हें देना चाहते हैं। और संयोग की बात वो नहीं समझ पाया, लेने वाला उस माया के चक्र को नहीं समझ पाया, उस माया की दुनिया को, और नहीं समझ पाया उस माया चक्र के हीरा को, नहीं पहचान पाया। उसने जल्दी से लिया और वहां बैठा, उसका मेघ वहां बंद हुआ। क्यों बात ये क्या हो गई? बोले अब चिंता मत करना, तुम्हें हीरा मिल गया, जब तक तीसरा कोई ना आएगा तुम यहीं बैठे रहना, मैं तो चलता हूँ। आरा पकड़ में। इसीलिए वो हीरा नहीं जो छूट जाए, वो सोना नहीं जो छूट जाए, वो चांदी नहीं जो छूट जाए। एक वजह सब लोग बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, खूब अच्छे से पढ़ते हैं, वो चांदी 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 मेरी चांदी हो गई। अरे चांदी नहीं या सोना नहीं, हीरा नहीं, तो फिर आखिर क्या हो गया तुम्हारा? क्या हो गया तुम्हारा? एक भावना भाव कि जिस पारस से सोना उपजे वो पारस है कच्चा, और जिस पारस से पारस उपजे वो पारस है सच्चा। आज तुम उत्तम त्याग धर्म के साथ बैठे हो, बड़े आनंद से बैठे हो, सुबह से लेकर इतने 12 बजने का टाइम है, बड़ी एकाग्रता से बैठे हो, क्योंकि सब हीरा के लिए बैठे हैं। किसके लिए बैठे हैं? हीरा के लिए। कौन कौन लेने तैयार है?
अरे देखो हीरा कहाँ मिलेगा हीरा? देखो हीरा तुम्हारे, पर यहाँ ऐसा मत करना कि हीरा मिलते समय और तुम कोरे के कोरे चले जाओगे और फिर बाहर जाके गीत गाओगे। क्या गीत गाओगे? मोरो हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरो हीरा हेराए गयो। काय में हीरा हीरा? अरे भगवान कचरे में नहीं, इसे बांधना है अपने अचरे में, चैतन्य स्वरूप का अनुभव करना, चैतन्य स्वरूप की प्रीति करना। और ऐसा हीरा वो तुम्हारे अंदर विद्यमान है। वो हीरा तुमको पुकार रहा है कि एक बार तुम सुनो, एक बार तुम मेरी कहानी सुनो, एक बार तुम मेरा अनुभव करो, अनंत काल के लिए निष्क्रिय हो जाओगे, अनंत काल के लिए निष्क्रिय हो जाओगे। ऐसे हीरा की बात है। अभी यहाँ कहने में आ गया बोले जी गजब अब हम चांदी में देख रहे हैं, कोई न कहीं सोने में देख रहे हैं, और न कहीं नहीं हम चांदी में नहीं, हम सोना भी नहीं है, बोले हम तो हीरा है। तुम सब ने कह बहुत बढ़िया बोले गुरु महाराज की। अरे हीरा है नहीं, हीरा किसने पहचाना है, हीरा को समझा है। कभी वक्त होगा रहा ड्राइवर, रही घर की गाड़ी, लेकिन भगवान वो बात अलग रही, लेकिन अब बात समझी तीर्थंकर की। और तीर्थंकर परमात्मा ने कहा सोनानी तू चाहे ले हो चेतक हीरा, विज्ञान बीन रस रमन के पकजिन बीतक हीरा। ये चेतन हीरा को पहचाना, शाश्वत हीरा को पहचाना। अभी तो केवल ये रेसल है, जरा सा कवल ट्रेल को। हाँ, इसीलिए अभी पूरी फिल्म बहुत बाकी है। इसलिए भगवान आज तुम इस अवस्था में देख रहे हो, कौन सा क्षण होगा जिस समय तुम सब इस मंगल महोत्सव में जुड़ोगे। और वो मंगल महोत्सव भी ज्यादा दूरी नहीं है। सोनानी तो चाहे ले हो, पहचान करो उस हीरा की, पहचान करो उस भगवत सत्ता की, पहचान करो उस अनुभव का। धन दौलत की पहचान मत करो। कोई साधु ध्यान में बैठे, संयोग की बात, ध्यान निका खुला, सामने देखा एक हीरा पड़ा था। हीरा पड़ा, थोड़ी देर के लाने तो साधु का ध्यान डगमगा गया। थोड़ी देर के लाने तो थोड़ा सा उपयोग डगमगा गया कि ये हीरा पड़ा है, इस हीरे को हम ले लें, उठा लें। थोड़ी देर के लाने डगमगा गया। इसलिए भगवान साधु ने देखा कि ये हीरा जड़ है, नाशवान है, विनाशिक है, और ये हीरा मैं उठा भी लूंगा, कहाँ पे रखूंगा, कहाँ पे रखूंगा। भाव एकदम बदल गए। पहले बदल गए थे उठा लूं, और दूसरी तरफ ये भाव आए तो उठा ही लेंगे, तो कहाँ रखेंगे, डला रहने दे, बड़ा रहने दे, कोई मतलब नहीं। क्योंकि मैंने समझा है सोनानी तो चाहे ले हो चेतक हीरा। तारण स्वामी ने कहा, भगवान महावीर स्वामी ने कहा, तीर्थंकर परमात्मा ने कहा, हे भगवान आत्मा पूरा कचरे को मत देखो, अपने अचरे में चेतन हीरा को बांधो। तुम चेतन हीरा का अनुभव करो। चेतन हीरा का अनुभव करने का नाम उत्तम त्याग धर्म है। अगर उसका अनुभव नहीं कर रहे, भटक जाते हैं भगवान। बड़े मुश्किल से तो जिनवाणी सुनने को समय मिलता है, बड़ी मुश्किल से तो आने को समय मिलता है, बड़ी मुश्किल से यहाँ बैठते हैं, और बैठने के बाद भी भगवान अपने में नहीं बैठ पाते, कहीं ना कहीं फिर भटक जाते। इसलिए दृष्टि रखो। तुम्हारा शर्म नहीं आ रही, धीरे बोल रहे हैं। हम 2 महीना से बोल रहे, तुम एक बार अच्छे से नहीं बोल पा रहे। अच्छे से बोलो, दृष्टि रखो एक की। कहाँ है वो सिद्धार्थ? इसलिए दृष्टि रखो एक की। कहाँ है? नहीं बैठा है, यहाँ वहाँ नहीं। इसीलिए गुरु बाबा कहते हैं उस साधु का तो थोड़ा सा ध्यान डगमगा गया कि उठा लूं, लेकिन भाव आया रखूंगा कहाँ, डला रहने दिया, पड़े रहने दिया। क्यों कि बाहर का जड़ हीरा कीमत का नहीं है, हीरा चैतन्य का कीमत, चैतन्य का हीरा बड़ा कीमतदायी है, अनुभव है।
प्रकाशित है। और ऐसे हीरा के अनुभव को उन्होंने वहां छोड़ा, वो ध्यान में बैठ गए और थोड़ी दूर जाकर ध्यान में और बैठ गए। संयोग की बात, एक घुड़सवार आया इस तरफ से, एक घुड़सवार आया इस तरफ से, दोनों बैठे और दोनों ने देखा कि सामने एक हीरा पड़ा है। दोनों की सामान्यतः से दृष्टि गई, दोनों अपने अपने घोड़े से उतरते हैं और वो हीरा उठाने को तैयार हुए। एक कहता है मैंने देखा मैं उठाऊंगा, दूसरा कहता है मैंने भी देखा मैं उठाऊंगा। दोनों की एक बात नहीं हो पाई, वो हीरा हीरा की जगह पड़ा रहा और क्या हो गया, देर नहीं लगी और वो हीरा जहां के तहां पड़ा रह गया। संयोग की बात इतना युद्ध हुआ, दोनों क्षत्रिय थे, कम तो थे, ऐसा हुआ दोनों की जीवन लीला वहां शांत हो गई, दोनों की जीवन लीला शांत हो गई। और हीरा कहां पड़ा है, यहीं के तहीं पड़ा है। कुछ देर बाद साधु ने देखा ये क्या हो गया, उनका फिर ध्यान बोला, बोले ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। देखते हैं सामने घोड़े जहां के तहां ही मिना रहे हैं, तलवारें जहां की तहां पड़ी रह गई और उनकी जीवन यात्रा वहीं रह गई और भगवान वो हीरा जहां के तहां पड़ा रहा। साधु को बोध हुआ, इतना उत्कृष्ट बोध हुआ कि ये हीरा अगर 15 मिनट पहले हमने उठाया होता, आज ये हीरा उठ नहीं पाया और ये सामने तो दशा हो गई दो जीव की, हीरा जहां के तहां पड़ा है, ये दशा हो गई, ये दशा हो गई। साधु को और वैराग्य आया और वैराग्य आया, अगर कदाचित 15 मिनट पहले हमने उठा लिया होता तो ना मालूम ये हीरा के पीछे ये जीवों की ये दशा हो गई, और अगर कहीं हीरा हमारे हाथ में आ गया होता तो हमारी भी क्या दशा हो जाती। इसका नाम है भगवान। ये बाहर के जड़ हीरा पर दृष्टि न रखकर बाहर से त्याग करो, इसका नाम है तिक्त तिक्त पर जया। बाहर के हीरा पर दृष्टि मत रखो, दृष्टि रखो चेतन हीरा पे। चेतन हीरा कहाँ है, सोनानी तो चायल वो चेतन हीरा, ऐसा वह हीरा अंदर से ही रूपी मंदिर में प्रवेश रहा है। वो पुकार रहा है तुमको, वो कह रहा है तुम हमारी सुनो, लेकिन उसकी नहीं सुन पाते और पर्याय में बह जाते, राग में बह जाते, कर्म में बह जाते। क्यों? क्योंकि भगवान अनादि की आदत रही। लेकिन आप थोड़ी सी देर के लाने दृष्टि करो देखी ऐसा बहुमान करते हुए जिन शासन को, जिन धर्म को, जिन वाणी को जितना तुम आगे बढ़ा सको बढ़ाने का प्रयास करना और आनंदता के साथ में प्रयास करो। ऐसा मंगल संदेश है। धर्म की हो प्रति होए पाप है। एक बार जोर से बोल लो, चल कर दे एकदम जो मिस्र जैसी नहीं, खाली घर बोलो, धर्म की हो प्रति होए पाप है। एक बार जोर से बोलो, विश्व रत्न धारण करने महाराज की चैतन्य हीरा की जय हो, त्याग धर्म की जय हो। अब बस बोलो गुरु महाराज की। अब बंधु हम अपनी